नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है हमारी? बताइए कमेंट करके, तब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। आ रही है आवाज? जरूरत पड़ी तो बताइए भाई साहब लोग, आवाज आ रही है हमारी? जुड़िए जुड़िए, फेसबुक लाइव से जुड़िए, कुछ पॉलिटिकल खबरें आपको बताएं। आज संडे का दिन है तो कुछ खास पॉलिटिकल खबर आपको बताएं। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है तो बोलिए, शुरू करते हैं प्रोग्राम को। क्योंकि आज लोजपा की भी खबर है, आरजेडी की भी खबर है, ढेर सारी खबरें हैं आज। सोचे संडे के दिन आपसे शेयर किया जाए। हाँ सर, आवाज आ रही है। स्टार्ट कर दे प्रोग्राम को। ठीक है, आवाज आ रही है, भाई लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सब लोग जुड़िए। हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे आप लोगों का। तो आज की जो खबरें हैं वो हम आपको बताते हैं कि लोजपा विधायकों से ताबड़तोड़ अमित शाह की मुलाकात हो रही है। अब इसके क्या मायने हैं? कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत मुलाकात है, लेकिन इस व्यक्तिगत मुलाकात के पीछे क्या सियासत है, इसको भी समझने की जरूरत है। इसके अलावा लालू प्रसाद हट रहे हैं और ताजपोशी हो रही है तेजस्वी यादव की। तारीख मुकर्रर हुई है 25 तारीख, यानी लालू यादव अब संरक्षक की भूमिका में आ सकते हैं और तेज प्रताप को अध्यक्ष, तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस तरह की चर्चा है। तो 25 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जो लड़की के साथ दुराचार हुआ है पटना में, वो सियासत भी अपने आप में है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे लोजपा के विधायकों के अमित शाह के मिलने की। देखिए तस्वीरें, देखिए आप तस्वीरें देखिए। ये हैं महुआ के विधायक संजय सिंह, जो मिले हैं अमित शाह से पूरे परिवार के साथ। मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में। उनकी मुलाकात हुई है अमित शाह के साथ, संजय सिंह की। दूसरी मुलाकात ओबरा के विधायक हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र, इनकी भी मुलाकात हुई है अमित शाह से। जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ढेर विधायकों की मुलाकात, खासकर लोजपा से जुड़े हुए विधायकों की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। दो की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है, एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको हमने दिखाया है। एक बार आप फिर देखिए। ये हैं संजय सिंह जो सपरिवार मिले हैं अमित शाह से, और जो दूसरे हैं ये हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र, जो जुड़े हैं, मिले हैं अमित शाह से। ओबरा से जीतते हैं, लोजपा के विधायक हैं तो अमित शाह से। तो इसके मायने क्या है? आखिर ये विधायक क्यों, आखिर मिल क्यों रहे हैं? इसके पीछे इरादा क्या है? क्या सही में ये कोई एक व्यक्तिगत मुलाकात है, या इस मुलाकात के पीछे कोई राजनीति छुपी हुई है? क्योंकि देखिए, बिहार में हम बार बार कह रहे हैं कि नंबर 1 बनने की रेस है। नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव हैं, नंबर 1 बनने के लिए कांग्रेस के 6 विधायक उनके टच में है, छोटे छोटे सहयोगी दलों के विधायक उनके टच में है। लगातार कोशिश हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी हो जाए, और इसके प्रयास भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब हवा में हो रहा है, और इसके सिग्नल भी हैं।
जिस तरह से कांग्रेस विधायक नहीं जा रहे हैं कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में, न मनरेगा की मीटिंग में, न विधायक दल की बैठक में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि उनके मन में खटास है, एक दरवाजा खोज रहे हैं और वो दरवाजा नीतीश कुमार ने खोल के रखा है। अपने घोड़े दौड़ा रखे हैं, अपने दूध दौड़ा रखे हैं और किसी भी समय आपको ये ब्रेकिंग खबर मिलेगी कि कांग्रेस के विधायक जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। 85 विधायकों का उनका ताकत है नीतीश कुमार का, 6 और जुड़ जाते हैं तो समझिए कि भाजपा से आगे वो निकल जाएंगे। बाकी छोटी पार्टियां तो है ही, आईपी गुप्ता तो है ही, बसपा के विधायक तो है ही, AIMIM के 6 विधायक तो हैं ही, तो वो तो आगे ले ही जा रहे हैं नीतीश कुमार को। तो भाजपा, हमने पहले भी कहा था कि भाजपा बैठ के केवल तमाशा तो देखेगी नहीं, भाजपा भी अपना खेल खेलेगी, भाजपा भी अपना काम करेगी। तो भाजपा ने भी अपना लगता है कि मिशन शुरू किया है। अभी देखिए, लोजपा से जुड़े लोगों को से बात करिएगा तो वो बताएंगे कि ये अनौपचारिक मुलाकात थी अमित शाह से, इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं, चाहे वो संजय सिंह हो या डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हो, ये व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं। ठीक है, मुलाकात होनी चाहिए, अच्छी बात है। दही चूड़ा के बाद मुलाकात बड़े नेताओं से हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन आप और हम भी ये बात को समझते हैं कि कोई भी राजनीतिक मुलाकात व्यक्तिगत नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसमें सियासत छुपी हुई होती है, जो धीरे धीरे ही सही वो सामने आएगी कि उस सियासत में क्या था। तो देखिए, इन विधायकों की गतिविधियों पर सबकी नजर है। कितने विधायक, 19 विधायक जीते हैं लोजपा से, नजर नीतीश कुमार की भी है लोजपा विधायकों पर, और भाजपा की तो आपको तस्वीरें हमने दिखाई ही, जो ताबड़तोड़ अभी साथ से मिल रहे हैं दिल्ली में। तो इरादा क्या है, जल्द ही इसका खुलासा होगा। लेकिन बात करिए लालू प्रसाद की, अपने स्वार्थ कारणों से वो चाहते हैं कि अब पार्टी की जिम्मेदारी से वो अलग हो। डॉक्टरों ने भी उनको सलाह दी है। तो जो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें लगता है कि उनको जो है संरक्षक के तौर पर, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव हुए थे, जिस तरह से बिहार के उदाहरण दीजिए, तो जिस तरह से जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक हैं और संतोष जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, तो सेम फार्मूले में आरजेडी में भी फेरबदल हो सकता है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं और लालू प्रसाद पार्टी के संरक्षक की भूमिका में आ सकते हैं, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। तो लगातार बैठक कर रहे हैं, जो हनीमून पीरियड था उसको भी कम कर दिया गया है, आंदोलन कर रहे हैं। नीट की छात्रा के साथ जो हुआ उस पर भी तेजस्वी यादव का बयान आ गया है कि हर एक को हम सजा दिलाएंगे। तो अच्छी बात है, ऑपोजिशन के नेता हैं तो उनको तो इस तरह की गतिविधियों में रहना चाहिए। आलोचना हो रही थी, यूरोप चले गए थे या कहीं गए थे, बिहार के सियासत से बाहर चले गए थे, तो आलोचना भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो है स्थिति साफ है, पूरे दमखम के साथ तेजस्वी यादव जो है अब आ गए हैं मैदान में। उस छात्रा को न्याय दिलाने के लिए पार्टी की बैठक हो रही है, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, और एक लाइन जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द बिहार की यात्रा पर भी वो निकलने वाले हैं। और पप्पू यादव एक्टिव हुए हैं नीट वाली छात्रा के न्याय दिलाने के लिए, प्रशांत किशोर भी एक्टिव हुए हैं, तेजस्वी यादव भी एक्टिव हुए हैं। लेकिन परेशान करता है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की चुप्पी कि इनके पार्टी के लोग अभी तक खुलकर उस लड़की के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि SIT का गठन हो गया है, पुलिस जांच कर रही है, काफी तेजी में जांच है, लेकिन जो एक जनभावना है उसमें यही परसेप्शन जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये खामोशी किस लिए है और क्यों है। तो देखिए, लोजपा विधायकों के इस तरह से मुलाकात का क्या राजनीतिक मायने है। चूंकि बिहार में राजनीति ऑन है, हम बराबर कहते हैं कि ये ऐसा राज्य है, ऐसा सूबा है जहां पर सियासत कभी खत्म नहीं होती है, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। तो ढेर सारी गतिविधियां, अभी बजट सत्र भी शुरू होने वाला है बिहार का, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी होनी है बिहार में। और ये जो आप मुलाकातों का दौर देख रहे हैं, लगता है इस मुलाकात के दौर में
कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति बिहार में होगी और एक बड़ा खेल आपको देखने को बिहार में मिलेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। मैं सरोज सिंह हमेशा चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने का और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। एक बार आपसे जुड़े आपका बहुत धन्यवाद, आपका एक बार फिर शुक्रिया।